रूपम परमात्मनाहे आत्मस्थितं तत्तव दर्शनम श्री आनंद सिंधो स्मरणं तदीशा मधुरोपदेशं शन्ते दयालु चरणारविंदे कोटिः प्रणाम बद्धा जलभ्यो इव प्रातुनेशा वरदाय कहयत हस्तः तदीया शीर्षा सदैव दृष्टि कृपालु शीर्षा सदैव दृष्टि कृपालु। प्यारे सज्जनों, आयु पल पल करके बीती जा रही है और एक समय ऐसा भी आएगा जब हमारा आपका जीवन समाप्त हो जाएगा। बुद्धिमान मनुष्य वही कहलाता है जो पूर्ण सद्गुरु की चरण शरण ग्रहण करके अपना लोक और परलोक संवार लेता है। महापुरुष श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज जी के वचन हैं, औध घटे दिन सुरैनारे मन गुरु मिल काज समारे करह विनंती सुनो मेरे मीता संत टहल की वेला ईहा खाट चलहु हरि लागा आगे बसन सुहेला। फरमाते हैं कि आयु दिन रात करके धीरे धीरे बीती जा रही, इसीलिए मेरे मन जिस वास्तविक कार्य के लिए तुझे ये मनुष्य जन्म की प्राप्ति हुई है, सद्गुरु की चरण शरण ग्रहण कर उस कार्य को पूरा कर लो। आगे सत्पुरुष बड़े प्यार से विनय करते हुए समझाते हैं कि ये मनुष्य जन्म संत महापुरुषों के दरबार की सेवा करने का सुअवसर है। महापुरुषों की शरण में परमेश्वर के नाम का स्मरण करके सच्चा लाभ प्राप्त करो, इससे परलोक में सुंदर था और ठिकाना प्राप्त होगा। मनुष्य का जीवन पल पल करके घड़ी घड़ी करके दिन रात व्यतीत होता जा रहा है और इसके साथ ही मनुष्य की आयु भी घटती जा रही। यद्यपि सांसारिक कार्य व्यवहार में मनुष्य को इस बात का पता नहीं चलता, परंतु आयु तो निरंतर कम हो रही, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। योगी व्रत हरि जी कथन करते हैं कि सूर्योदय और सूर्यास्त के साथ ही मनुष्य का जीवन दिन प्रतिदिन घटता जा रहा है। समय भागता जा रहा है, लेकिन कार्य व्यवहार में व्यस्त रहने के कारण वो भागता हुआ प्रतीत नहीं होता। समय तो नदी के प्रवाह की तरह कभी रुकता नहीं है, वह तो निरंतर व्यतीत होता जा रहा है और इसके साथ ही साथ पल पल क्षण क्षण करके मनुष्य की आयु भी कम होती जा रही। संसार में आमतौर पर मनुष्य यद्यपि यही समझता है कि इसकी आयु बढ़ रही और वो दिन पर दिन बड़ा होता जा रहा है, लेकिन वास्तविकता पूरी तरह इसके विपरीत है। उसकी आयु निरंतर घट रही है। संत सुंदरदास जी इस विषय में कथन करते हैं, जब ते जन्म लेत तब ही ते आयु घटे माई कहत मेरे सुत बड़ो होत जात हैं। आज और काल और दिन दिन होत और दौरियो दौरियो फिरत खेलत और खात है। बालपन बीत जब जोबन लग्यो आए जो बनो बीतो बूढ़ो डोकरो दिखाते। सुंदर कहत ऐसे देखत ही बुझ गयो तेल घट गए जैसे दीपक बुझाते। जिस प्रकार समय बीतने के साथ साथ जलते हुए दीपक का तेल निरंतर कम होते होते अंततः समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार जीवन रूपी दीपक में भी जो श्वास रूपी तेल है वो पल पल करके कम होता जा रहा है और जब श्वास रूपी तेल समाप्त हो जाएगा
तो फिर जीवन रूपी दीपक भी बुझ जाएगा। दीपक में तेल कितना है ये तो मनुष्य देख सकता है, लेकिन दीपक में और तेल भी डाल सकता है, जिससे कि दीपक और अधिक समय तक जलता रहे। लेकिन जीवन के श्वास कितने बाकी हैं ये मनुष्य नहीं जान सकता, और न ही अपने श्वासों को बढ़ा सकता। श्वास रूपी तेल एक बार समाप्त हो गया तो फिर वो समाप्त हो गया, फिर उसमें एक श्वास भी नहीं बढ़ सकता। संसार में मनुष्य अपनी आँखों से रोज देखता है कि जिनके जीवन रूपी दीपक का तेल चुक गया है वे मृत्यु का ग्रास बन गए हैं, परंतु ये सब देखकर भी मनुष्य चेतता नहीं है। ये कितने आश्चर्य की बात है। महाभारत में यक्ष युधिष्ठिर संवाद के अंतर्गत यक्ष ने युधिष्ठिर से एक प्रश्न किया था कि किम आश्चर्यम, अर्थात आश्चर्य क्या है। इसका उत्तर धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा था कि संसार में रोज रोज प्राणी यमलोक को जा रहे हैं, लेकिन जो बचे हुए हैं, शेष हैं, वे सदैव जीते रहने की इच्छा मन में बसाए हैं। इससे बढ़कर भला और आश्चर्य क्या होगा। इसी बात को एक उर्दू भाषा के कवि ने इन शब्दों में अपने भावों को व्यक्त किया है कि सबसे बढ़कर कौन सी दुनिया में है हैरत की बात। तो धर्मराज युधिष्ठिर ने इन शब्दों में उत्तर दिया कि जा रहे हैं काफिले मुल्के अदम को हर घड़ी, मौत के मुंह में है बसर, गिर रहे हैं दिन और रात। जो है बाकी मौत से गाफिल हुए वो इस कदर, पेश आनी ही नहीं गोया उन्हें यह वारदात। हम नहीं मरने के दायम है हमारी जिंदगी, जाविदाने समझते हैं जिंदगी ये बेस बात। मौत का लुकमा है इंसान, फिर भी भूला मौत को, इससे बढ़कर और क्या होगी भला हैरत की बात। तात्पर्य ये है कि पल पल करके, घड़ी घड़ी करके मनुष्य की आयु कम होती जा रही है, और वो हर पल मृत्यु के और निकट जाता जा रहा है। मृत्यु कब आ जाएगी इसका कोई विश्वास नहीं, क्योंकि इस बात को कोई नहीं जान सकता कि उसकी आयु कितनी शेष है। हो सकता है कि जो वो श्वास ले रहा है वही उसका अंतिम श्वास हो। इसीलिए महापुरुष श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज जी उपदेश करते हैं कि ऐ मनुष्य, पूर्ण सद्गुरु से मिलकर के अर्थात उनकी शरण ग्रहण करके अपना कार्य संभाल लो और संसार सागर से पार हो जाओ, जिससे कि 84 के चक्र और उनके दुखों और कष्टों से छुटकारा मिल सके। ऐसा ही उपदेश परम संत श्री कबीर साहब जी ने अपनी वाणी में दिया है। गुर से कर तू मेल गंवारा, का सोचत तू बारंबारा। जब पार उतरना चाहिए तब केवट से मिल रही है, जब उतर जाए भवपारा तब छूटे ये संसारा। फरमाते हैं मनुष्य, यह तू संसार सागर से पार होना चाहता है तो गुरु से मिलने का यत्न कर। इसमें बार बार सोचने की क्या आवश्यकता है। सीधी सी बात है कि जिसे पार जाना है उसे केवट से मिलना चाहिए। जब तू संसार सागर की केवट अर्थात सद्गुरु से मिलकर संसार सागर से पार हो जाएगा तब तेरा इस संसार में आना जाना हमेशा के लिए छूट जाएगा। सद्गुरु की शरण ग्रहण किए बिना कोई भी इस संसार सागर से पार नहीं हो सकता, ये निश्चित बात है। और कोई अगर ऐसा सोचता है कि सद्गुरु की कृपा के बिना वो भवसागर से पार हो जाएगा तो ये उसकी बहुत बड़ी भूल है। रामचरितमानस में भी वर्णन आया है कि गुरु बिन भव निधि तरय न कोई, जो विरंच शंकर सम होई।
गुरु की शरण ग्रहण किए बिना कोई भी भवसागर से तर नहीं सकता, चाहे वो ब्रह्मा जी और शंकर जी के ही समान क्यों न हो। महापुरुष श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज जी के वचन हैं, मत को भरम भूले संसार, गुरु बिन कोई न उतरस पार। फरमाते हैं कि संसार में कोई भी भूल और भ्रम में न रहे, गुरु की शरण ग्रहण किए बिना कोई भी संसार सागर से पार नहीं उतर सकता। इसीलिए मनुष्य को चाहिए कि अभी से सचेत होकर के सत्संग, सेवा और सिमरन में अपने मन को लगाएं, क्योंकि यही मनुष्य जीवन का सच्चा लाभ है। इससे लोक सुखी बनता है, परलोक संवरता है और प्रभु के धाम में शोभा पाता है, प्रभु के चरणों में ठिकाना मिलता है। इसी से ही मानव जन्म की सफलता है।